तो चलो हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में आइडियल्स पर एग्जाम्पल देख रहे थे। आइडियल्स पर बहुत सारा एग्जाम्पल्स हम लोग क्रिएट किए थे। आइडियल्स पर बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट किए थे। तो जरा सा और एग्जाम्पल चले हम लोग। ओके, तुम लोग से पूछा जाएगा, फिर एक बार तुम लोग को जवाब देना है आइडियल बनाने के लिए। चलो हम लोग शुरू करते हैं एक और आइडियल का एग्जाम्पल। ध्यानपूर्वक देखोगे एग्जाम्पल। बोला जा रहा है इफ U इज द लेफ्ट आइडियल। अच्छी तरह समझने का कोशिश करोगे। U इज द लेफ्ट आइडियल ऑफ द रिंग R। U इज द लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग R। लेट lambda U बराबर X belongs to R such that XU बराबर 0 for all U belongs to U। prove that lambda U is a two-sided ideal of R। चलो क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या काम कर सकते हैं, जरा सा उस पर बात करें हम लोग। तो एक सबसे पहले कि U एक लेफ्ट आइडियल ऑफ द रिंग R दिया हुआ है। U इज द लेफ्ट आइडियल ऑफ द रिंग R। लेट लैम्डा U एक सेट है जिसमें X टाइप का एलिमेंट है जो कि R का एलिमेंट है। जैसे X लोगे लैम्डा U का एलिमेंट, तुरंत तुमको XU बराबर 0 लिख देना है। जब तक ये XU बराबर 0 नहीं आएगा तब तक ये X लैम्डा U का एलिमेंट नहीं होगा। For all U belongs to U, prove that lambda U is a two-sided ideal of R। चलो सॉल्यूशन में चलते हैं। First we see that lambda U not equal to 5 since 0 belongs to R is such that 0U बराबर 0 for all U belongs to U। चलो इसको हम लोग समझ लेते हैं। बोलना चाहता है कि लैम्डा U नॉट इक्वल टू 5 होगा। पहला तो इसको नॉन एम्प्टी साबित कर रहे हैं हम लोग। लैम्डा U नॉट इक्वल टू 5 होगा क्योंकि अगर 0 बिलोंग्स टू R लेते हैं इज सच दैट, तो 0U बराबर 0 आएगा। 0U बराबर 0 तुम देख रहे हो। फॉर ऑल U बिलोंग्स टू U, इसका मतलब है कि XU बराबर 0 टाइप का एलिमेंट दिख रहा है। XU टाइप का 0 एलिमेंट दिख रहा है, इसका मतलब निकल रहा है कि लैम्डा U नॉट इक्वल टू 5 होगा। अब दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट हम लोग इसको आइडियल बनाने के लिए चले, तो आइडियल बनाने के लिए सबसे पहले सब ग्रुप लेना पड़ेगा। लेट X1 X2 बिलोंग्स टू लैम्डा U। ऋतु इसका क्या मीनिंग निकलेगा? X1 X2 अगर लैम्डा U का निकल रहे हैं तो तुरंत हम लोग क्या लिखेंगे? नहीं, X1 X2 अगर लैम्डा U का एलिमेंट लेते हैं, इसका अगर लैम्डा U का एलिमेंट है ये, तो तुरंत बोलना पड़ेगा XU बराबर 0। मतलब तुरंत बोलना पड़ेगा X1U X1U बराबर 0 और X2U बराबर 0 बोलना पड़ेगा ना। यस सर। हम बोले हैं कि जैसे एलिमेंट लोगे तुरंत इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। For all U belongs to U,
ओके, तो हम लोग x1 माइनस x2 u लेके चले, क्योंकि हमें दिखाना है x1 माइनस x2 को दिखाना है लेमडा u में, तो सीधा सा बात है कि x1 माइनस x2 u का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, x1 u माइनस x2 u, और x1 u का वैल्यू भी 0 है और ये भी 0 है, मतलब 0 आएगा फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u। इसका मतलब है कि बोल सकते हैं कि x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू लैम्डा u। ओके, ये आ गया तुमको सब ग्रुप, ठीक है। x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू लैम्डा u। कभी भी अगर तुमको x1 और x2 दो एलिमेंट लेते हो लैम्डा u का, तो x1 x2 भी लैम्डा u में आता है, तो वी सी दैट, हम लोग देखे क्या देखे, x1 x2 बिलोंग्स टू लैम्डा u लेके चले, दिस इंप्लाइज मेरे को आ गया x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू लैम्डा u। इसका मतलब है कि लैम्डा u इज ए सब ग्रुप अंडर एडिशन। तो पहला कंडीशन मेरा होल्ड हो गया। चलो दूसरा कंडीशन पर बात करते हैं। दूसरा कंडीशन, x कोई एनी एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x बी द एनी एलिमेंट ऑफ लैम्डा u। x कोई एनी एलिमेंट लेते हैं एंड r बिलोंग्स टू r। तो क्या लगाना है, जल्दी बोलो। x लैम्डा u का है, r का एलिमेंट है, तो क्या निकालना पड़ेगा, बोलो। जैसे x लैम्डा u का एलिमेंट आया, मतलब xu बराबर 0 आ जाएगा फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u। तब हम लोग निकालते हैं लेफ्ट आइडियल के लिए r इंटू xu। r इंटू xu को हम लोग लिख सकते हैं rxu, और rxu बराबर 0, इसको लिख सकते हैं हम लोग, xu बराबर 0 है, ओके। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं r0, इसलिए बोल सकते हैं कि rxu बराबर 0 फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u एंड rx बिलोंग्स टू लैम्डा u। ओके, तो ये आ गया है rxu बराबर 0, इसलिए u इज ए लेफ्ट आइडियल ऑफ r, हेंस u इज ए लेफ्ट आइडियल ऑफ r। अब चलते हैं हम लोग राइट आइडियल बनाने के लिए, अगला पेज में बनाते हैं हम लोग। ओके, r is the left ideal of r। हम लोग बना रहे हैं आइडियल पर एग्जाम्पल। याद रखना है, आइडियल पर बहुत सारा कंसेप्ट आने वाला है। आइडियल एक बड़ा चैप्टर कहलाएगा। Since x belongs to lambda u, then x belongs to lambda u, ru belongs to u. This implied x ru बराबर 0 for all u belongs to u. This implies xr belongs to lambda u. Lambda u, ये u कैपिटल है। Thus x belongs to lambda u
R belongs to R. This implies XR भी है और RX भी है, belongs to lambda U. इसलिए बोल देंगे कि lambda U is a two-sided ideal. Two-sided ideal of R. यहीं पर ये एग्जाम्पल खत्म होता है। टू साइडेड आइडियल बनाना है। आइडियल का डेफिनेशन के अनुसार